गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बताइए। ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो बताया था। ठीक है ना? तो साइन रेशियो क्या होता है? साइन रेशियो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सपोज अगर यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है ना। हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो के बारे में बताया था। ठीक है? तो उसका मैं थोड़ा सा और रिवीजन करा दे रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखिए, अब साइन क्या होगा? साइन रेशियो किसके रिस्पेक्ट में होगा? यहाँ रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे कहेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है। अलग शब्द में बोल सकते हैं कि साइन सी का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू क्या है। उसी तरह कॉस सी का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। तो क्या होता है, साइन रेशियो किस तरह से डिफाइन किया गया है साइंटिफिक वे से? अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन सा है इसका? इस थीटा का अपोजिट साइड कौन है? ए बी है। ठीक है? और हाइपोटेनस तो मालूम ही है कि ए सी है। ठीक है ना? तो ये सब रिलेशंस हमने पढ़ा था। उसी तरह कॉस में क्या होता है? कॉस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सा है इसमें? बीसी है। ठीक है? और हाइपोटेनस आपका एसी है। क्लियर है? उसी तरह टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा में हम लोग अपोजिट साइड लेते हैं बाई एडजेसेंट साइड। ये आपको डिफाइन किया गया है। ऐसे ही साइन कॉस टेन को, इन सारे जो भी रिलेशंस हैं, इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है। आपको ये याद रखना है। ठीक है? और इसका हम लोग देखेंगे आगे प्रैक्टिकली क्या यूज है। प्रैक्टिकली क्या यूज होता है, हम लोग इसका इस रिलेशन से क्या करते हैं? अगर किसी का बेस दिया है, बेस मीन्स आपका अ, ये देखिए, ये आपका बेस है। मान लीजिए सपोज मैंने ग्रीन कलर से किया है, और ये एंगल दिया रहेगा। एंगल दिया रहेगा ना। तो इस ये मान लीजिए सपोज 5 है और एंगल कुछ 30 है, सपोज मान लीजिए। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका लेंथ निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इसी इसीलिए ये सब रिलेशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको क्लियर है ना? बताइए। ओके। अब देखिए, ये सब क्वेश्चंस हो गए थे प्रैक्टिस सेट 8.1 के। अगर किसी कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए। अगर कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए। देखिए, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फिर भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बच्चे समझ गए हैं अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो वो समझ लेंगे। देखिए, आपके पास एक फिगर है इस टाइप का। ये आपका एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है? ये आपका एंगल थीटा दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ना, ये ए जैसा दिख रहा है ना आपका, स्मॉल ए। तो इसको ए नहीं समझिएगा, इसको अल्फा लिखते हैं। देखिए, ठीक है ना? ऐसे हम लोग लिखते हैं।
तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा बोलते हैं इसको, ठीक है, अल्फा बोलते हैं। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये ग्रीक लेटर्स हैं। ये ग्रीक लेटर्स से ये मालूम चलता है कि एंगल की बात की जा रही है, और कोई इसका कोई इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उस वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे आप लोग मेरे मेरे को बताइएगा कि, बताइए, आप मेरे को साइन थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू बताइए, तो इस फिगर से आप देख के बताइए तो कितना होगा। साइन थीटा, साइन के कंसेप्ट में क्या करते हैं, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस लिखते हैं ना। किसके अपोजिट, एंगल के अपोजिट। कौन सा एंगल, जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। कौन से एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, थीटा के बारे में पूछा जा रहा है। तो थीटा के सामने कौन सा है, यानी अपोजिट कौन सा है। अपोजिट आपका है, देखिए इसके अपोजिट कौन सा है आपका, यहाँ पर देखिए आप, दिखेगा आपको। इस थीटा का अपोजिट कौन सा है, ये है, ठीक है ना। उसी ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या है, क्यूएस है। क्यूएस आपका अपोजिट है। और हाइपोटेनस इस फिगर, पी क्यू एस, इस फिगर का हाइपोटेनस कौन सा है बताइए, इस फिगर का हाइपोटेनस कौन सा है, आपका पी एस है। तो क्या लिख देंगे इस यहाँ पे, बाई पी एस। समझ आया ना। डिविजेस आप बताइए, आपको समझ आया ये साइन थीटा का वैल्यू समझ आया। आप देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछेगा, कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा है, पी क्यू है। एडजेसेंट साइड पी क्यू है। तो पी क्यू बाई क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे। पी क्यू बाई पी एस लिखेंगे। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, इसके बाद आपको टेन थीटा का वैल्यू निकाल बताना है। टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा में क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट कौन सा है, देखिए क्यू एस है। क्यू एस, क्यू एस बाई पी क्यू, ठीक है ना, क्यू एस बाई पी क्यू। एक मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं इसको आगे बताऊंगा। देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक रिलेशन होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। टेन थीटा होता है, TAN थीटा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको प्रूफ आगे मैं करूंगा, या प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू ये है ना, साइन थीटा का वैल्यू ये है, और कॉस थीटा का वैल्यू ये है। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपको राइट हैंड साइड में क्यू एस बाई पी क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, क्यू एस बाई पी क्यू आ जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, रिलेशन अमॉन्ग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब देखिए, एक रिलेशन हमको पढ़ना है। क्या रिलेशन है, देखिए जैसे होता है ना, हमने तो इंडिविजुअली साइन के बारे में पढ़ा, कॉस के बारे में पढ़ा, टेन के बारे में पढ़ा। अब अब देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर अगर हम लोग इस डिजाइन से पढ़ें, इस वे में पढ़ें, ताकि ये जो दोनों हो, कॉस टेन साइन, एक दूसरे से रिलेटेड हो किसी टर्म में, तो वो पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, कॉस और टेन में क्या रिलेशन हो सकता है। जितने भी रिलेशन, जितना पॉसिबल है उतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है। इस एन एंगल का वैल्यू मैंने थीटा रख दिया, ठीक है। इसका क्या वैल्यू दिया, थीटा। ये तो 90 है, और ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपका पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है। और आपको ये भी मालूम है कि ट्रायंगल का समेशन कितना होता है, एंगल का समेशन 180 होता है, ठीक है। ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, यही फाइंड करना है, ठीक है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको तो मालूम है कि ट्रायंगल का समय, ये मान लीजिए ए है, ये ए है, और बी हो गया, और सी हो गया, ठीक है ना।
ए बी सी हो गया। अब हमको क्या ध्यान देना है, देखिए एंगल ए आपको मालूम हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बताइए, ये तो मालूम है ना आपको, कितना होता है बताइए। 180 डिग्री होता है। ओके वेरी गुड। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल ए का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो एंगल ए को एंगल ए ही रहने देंगे। एंगल बी का वैल्यू कितना है, थीटा दिया हुआ है थीटा, ठीक है। अब देखिए एंगल सी का वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। और एलएचएस में क्या है आपका 180 तो है ही, 180 है। चलिए वेरी गुड। अब क्या करना है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो एंगल ए को क्या लिख, यहाँ पे एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180, 180 डिग्री माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हमने क्या किया है, इसको हमने राइट साइड में ला दिया, ठीक है ना। थीटा को भी क्या किया हमने, राइट साइड में ला दिया, माइनस थीटा। ये इक्वेशन हो गया ना, इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। 180 डिग्री माइनस 90 तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो एंगल ए क्या हो जाएगा बताइए, एंगल ए आपका 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना कैसे ये आया, ये वाला एंगल यहाँ क्या हो गया 90 माइनस थीटा। वहां मैंने पी ए लिखा है लेकिन यहाँ पी है, तो नोमेनक्लेचर पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये कैसे है वो देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको साइन थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा का वैल्यू तो होगा PM/PN, ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, साइन के केस में। कॉस के केस में क्या लिखते हैं, एडजेसेंट कौन सा है, PNP या MP, NM सॉरी, NM बाई क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PM/NM, ये आपने लिख दिया। अब क्या कीजिए, इसका निकालिए, ठीक है ना, इसका एंगल पी, एंगल पी कितना है 90 माइनस थीटा, इस एंगल की बात की जा रही है, ये क्या है एक एंगल है। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, एक ये आपका एंगल है, ठीक है ना। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, इससे घबराना नहीं है, ये क्या देगा, ये आपका एंगल है, ठीक है, ये आपका एंगल है। तो वहां पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसके बाद, आपको समझ नहीं आया, किसी को डाउट है यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है, अविग्ना आपको डाउट है क्या यहाँ तक। ओके ओके, चलिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले केस में हमने क्या किया, इस ए थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू निकाला, यानी एन के कोरस्पॉन्डिंग थीटा है ना, इसी का मैंने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा, जो भी तीन थ्री रिलेशन रिलेशन हम लोग पढ़े हैं उसी की अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए थ्री रिलेशन लिख दिए, किसके किसके रिस्पेक्ट में लिखे, इस थीटा के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, हमको पी के रिस्पेक्ट में लिखना है, यानी पी का कितना वैल्यू है एंगल का 90 माइनस थीटा एंगल का वैल्यू है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख देंगे, लिखे। उसके बाद बताइए साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में जानते हैं कि अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो अपोजिट कौन सा है, MN है, यानी NM है, ठीक है ना। NM दिखा आपको, अपोजिट दिखा, बाई हाइपोटेनस कितना है, PN, कितना है PN, समझ आया ना, बाई PN। चलिए, अब हमको क्या करना है, कॉस का देखना है, कॉस के केस में देखना है, ठीक है। कॉस के केस में हमको, कॉस के केस में एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा है बताइए, PM है, एडजेसेंट कौन सा है, PM है, तो PM/PN हमने लिख दिया। हाइपोटेनस क्या है, PN है, और एडजेसेंट साइड कौन सा है, PM है। अब देखिए टेन का कंसेप्ट आया, तो टेन के कंसेप्ट में क्या होता है कि अपोजिट बाई एडजेसेंट। देखिए इस एंगल में, ये जो आपका एंगल है, इस एंगल का अपोजिट कौन सा है, आप लोग बताइए, इस एंगल के अपोजिट कौन सा है,
कौन सा साइड है बताइए। इस 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है बताइए। 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है। एम एन है या पी एम है या एन पी है बताइए। एम एन। ओके। जय आप बताइए, पी एम है कि एन पी है, क्या है बताइए। अविग्ना आप भी बताइए, दिविजेश। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलिए। देखिए मैं क्या पूछा हूं, ये आपका है, इस टाइप का आपका फिगर है, ठीक है। तो ये आपका है पी। ओके ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एन है और ये एम है, ठीक है। ये आपका फिगर है और ये आपका यहाँ पर, और ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। इससे नहीं घबराना है, 90 माइनस थीटा आप देखकर नहीं घबराइएगा। ये एक एंगल का वैल्यू है। अगर थीटा मेरे को मालूम रहेगा ना, अगर थीटा का वैल्यू मान लीजिए मैं 30 डिग्री दे दूंगा, तो इस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस इस यहाँ पे वेरिएबल की बात की जा रही है। अगर मैं थीटा का वैल्यू मैं बोल दूं कि आप 30 डिग्री ले लीजिए, तो इस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ आया ना, नहीं समझ आया बताइए। अगर मैं थीटा का वैल्यू बोलूं आपसे कि आप 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, तो आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वेरिएबल की अभी बात की जा रही है। मतलब ये जो भी रिलेशंस, जो भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे, जो भी रिलेशन हम निकालेंगे वो किसी भी एंगल के लिए वैलिड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल मान के चलते हैं। और इंडिविजुअली सब पे करेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर 30 डिग्री मान के बनाऊंगा, फिर 45 डिग्री मान के बनाऊंगा, तो ये लेंदी, मतलब मैथमेटिक्स आपका बहुत लॉन्ग लॉन्ग में हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी रखें तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग 45 मान लेंगे, तो यहाँ पे 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 45 होगा। अगर इसका वैल्यू हम लोग 20 मान लेंगे तो इसका वैल्यू 80 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी की कोरस्पॉन्डिंग बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि साइन साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है। तो साइन के केस में हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट अपोजिट वाला साइड लेते हैं। तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है देखिए, इसके अपोजिट कौन सा साइड है, इसके अपोजिट ये वाला साइड है, एम एन साइड है ना, एम एन साइड है ना। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो नीचे रहेगा, हाइपोटेनस क्या है, पी एन है। समझ आया दिविजेश, समझ आया। उसी तरह कॉस के केस में क्या हो जाएगा, कॉस के केस में कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो कॉस में क्या करते हैं, एडजेसेंट वाला लेते हैं, ठीक है ना। कॉस के केस में क्या लेते हैं, एडजेसेंट वाला। तो एडजेसेंट कौन सा है देखिए, ये है, पीएम है ना, पीएम बाई पी एम बाई एम एन, समझ आया ना। सॉरी पी एन, पीएम बाई पी एन, ये आपका एन है। क्लियर है, समझ आया ना। अब देखिए उसी तरह टेन थीटा, टेन के कंसेप्ट में क्या होगा, एन एम बाई पी एम होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब आपको इक्वेशन वन देखिए, इक्वेशन वन दिख रहा है ना, इक्वेशन वन दिख रहा है ना। इक्वेशन वन और इक्वेशन फाइव को ध्यान से देखिए, कुछ आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। इक्वेशन फाइव को देखना है और इक्वेशन वन को देखना है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बताइए। जो कॉमन दिख रहा है ना उसको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फाइव में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ तो जरूर कॉमन दिख रहा है।
मेरे को तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? बताइए। मैं तो, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन? जय, आपको, अविग्ना, जो चीज दिख रहा है कॉमन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 में। ओके, तो देखिए इधर राइट हैंड साइड में पीएम बाई पीएन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? इन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। इक्वल कहने का मतलब इसका जो पीएम बाई पीएन का जो वैल्यू होगा, यस बोथ इक्वेशंस आर सेम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब देखिए पहला रिलेशन फाइंड हो गया। देखिए ये आपको, देखिए इक्वेशन 1 एंड 5 से आपको क्या मिला कि साइन थीटा, देखिए आपको ऐसे ध्यान में रखना है, आपको क्या लिखना है? अगर साइन थीटा लिखा हुआ है ना, साइन थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका एक जुड़वा भी भाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉस लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे। अगर आपको कहीं भी दिखे ना ऐसा साइन थीटा दिखे ना, तो आप लोग माइंड में आपको ये चलना चाहिए कि इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहीं से मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना चालू होता है, ठीक है ना? आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा की बात की जा रही है, लेकिन हम इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। समझ आया? कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं मैं आपसे बोलूं देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 20 को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से समझना, इसका साइन 20 को क्या लिख सकते हैं? साइन 20 को लिख सकते हैं कॉस कॉस 90। 90 तो फॉर्मूला में है, 90 तो फॉर्मूला में है, देखो यहाँ पे 90 क्या है, फॉर्मूला में है ना, माइनस थीटा, तो मैंने थीटा का वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री दे दिया, ठीक है ना? 20 डिग्री दे दिया, तो एक तुमको यहाँ से ये दिखेगा कॉस 70, कॉस 70 डिग्री, ठीक है ना? बराबर साइन 20 डिग्री। समझ आया? इसका मतलब समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो साइन 20 किसके बराबर है? कॉस 70 के बराबर है। समझ आया ये जो मैंने किया? समझ आया? यहाँ पर तो हम लोग वेरिएबल की बात की जा रही है ना। अगर थीटा तुम 45 रख दो, थीटा 1 डिग्री रख दो, थीटा आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका फिजिकल दिखाता हूँ, ठीक है ना? फिजिकल मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं आपके समझाने के लिए एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। आप कैलकुलेशन नहीं, देखिए ये कैलकुलेटर थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर है, ठीक है? इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? बताइए, कैलकुलेटर दिख रहा है? ओके, देखिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक साइन का वैल्यू लेता हूँ, ठीक है? साइन साइन कितना, 20 का वैल्यू ले रहा हूँ, 20। देखो साइन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? देखो यहाँ पे, एक मिनट फिर से करेंगे हम लोग। देखिए मैं क्या किया, त्रिकोणमिति में गया, साइन लिया, साइन लिया ना, साइन अभी की साइन कितना डालना है? 20, ठीक है? साइन कितना डालना है? 20, ठीक है? साइन कितना डालना है? 20। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि क्या दिखाऊंगा मैं आपको कि साइन 20 और कॉस 70 का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? साइन 20 और वो साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको बाद में मालूम चलेगा। देखिए इतना आया ना, इतना आया ना, 0.91, ठीक है? ये किसका वैल्यू आया बताइए? किसका वैल्यू आया? साइन 20 का वैल्यू आया। देखो यहाँ पे साइन 20 का वैल्यू इतना आया। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉस 70 का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है? किसका निकालूंगा मैं वैल्यू? कॉस 70 का, ठीक है ना? कॉस 70 का
वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कॉस मैं 70 का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे साइन किसको लेना है, डिग्री में लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डिग्री होता है ना, तो इसको डिग्री में लेना है। कहीं कहीं रेडियन में लेते हैं, तो मैं आपको डिग्री में करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुक जाइएगा 1 मिनट आप लोग। सबको अब कैलकुलेटर दिख रहा है, बताइए। अब क्लियर हो जाएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सबको कैलकुलेटर दिख रहा है, बताइए। ओके, कैलकुलेटर आपको दिख रहा है। अब यहाँ से किसका निकालेंगे वैल्यू, साइन का। साइन 20 का वैल्यू कितना आया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। साइन 20 का वैल्यू आया 0 यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 0.034। ठीक है ना, 0.34202020। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि साइन कॉस क्या है, आप लोग को समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, 70 डिग्री कॉस 70 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कॉस 70 का भी वैल्यू उतना आया ना, बताइए। अभी मैंने निकाला ना आपके सामने, इतना ही आया। ठीक है ना, इतना ही आया। समझ आया, समझ आया आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ आया। मैत्र आपको समझ आया, मतलब साइन 20 का कुछ वैल्यू होगा, वो किसके बराबर होगा, कॉस 70 के वैल्यू के बराबर होगा। समझ आया ना, यही मैं बताना चाह रहा था। इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस यही है। तो आपको कुछ ये वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछेगा कहीं, आपको सिर्फ रिलेशन आपसे पूछेगा। ठीक है ना, वैल्यू वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटर के ही माध्यम से निकालते हैं, और कुछ वैल्यू को हम लोग याद करना पड़ता है। सारे वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप बोलिए कि साइन 25 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो उसको हम लोग या तो कैलकुलेटर के माध्यम से निकालेंगे, या एक चार्ट पेपर आता है जिसपे रिलेशन लिखा रहता है। ठीक है ना, जैसे देखिए मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कुछ ही वैल्यू आपको देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू याद करना है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है। तो कुछ एंगल का आपको जानना है, और सब और वही पूछेगा ही आपसे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो हम लोग सारे एंगल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमको कैलकुलेटर, या हमको एक पेपर आता है साइन कॉस पेपर बोलते हैं, उससे हमको निकालनी होती है। समझ आया ना, तो इसका क्या मतलब है, क्लियर है ना, बताइए। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और रिलेशन देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बताइए यस या नो में, बताइए यस या नो में, बताइए। क्लियर है ना, ओके। अब देखिए पहला रिलेशन हमको ये मिला, दूसरा रिलेशन ये मिला, मतलब उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो पहला तो हमने साइन और कॉस में देखा, फिर कॉस, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में देखो। ठीक है ना, ये दोनों आपको रिलेशन मिल गए। ठीक है ना, अब देखो साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा में देखिए, साइन थीटा यहाँ पे, और टेन 1090 माइनस थीटा, ये देखिए ये दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये जो रेशियो है ना आपका, पीएम नीचे है और इसमें एनएम ऊपर है। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 3 और 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई करेंगे, और आरएचएस को आरएचएस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, हमको 1 आया। ठीक है ना, 1 आया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बताइए। क्लियर है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिलेशन आपको बताया था, देखिए
ये मैंने आपको लिखा था ना, रुक जाइएगा। देखिए ये रिलेशन हमने लिखा था ना, अब इसी रिलेशन को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब आपको कौन कौन इक्वेशन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैंने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा को मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, कि मैंने देखा कि पीएन दोनों में कॉमन है, तो जैसे ही डिवाइड करूंगा ना, पीएन कट जाएगा, मतलब यहाँ से इस जो हमारा इक्वेशन ये बनेगा, इसमें से पीएन हमारा निकल चुका है और पीएम बाई एन एम है, जिसको टेन थीटा के बराबर है। देखो यहाँ पे टेन थीटा है ना, पीएम बाई पीएन क्या है, टेन थीटा के बराबर है। समझ आया ये सब, समझ आया ना। अब चलिए, अब अ, अब मैं ये सब याद रखना है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना, बहुत आसान है, इसको 2 3 4 बार लिख लीजिएगा पेन पेपर में, पेज पे, तो आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको ये आप याद रखना है, ये आपका, ये जिंदगी जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा ना, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, मैं भी टेंथ नाइन टेंथ में पढ़ा था, आज भी मैं ये इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, आज भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो जब तक आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहिएगा, इसका यूज अभी तक आपको मिलेगा। ठीक है ना, हायर एजुकेशन में आपको ये सब का यूज है। इसके बाद टेंथ में तो इसका इक्वेशंस पढ़ने हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, 1/sin थीटा मैंने क्या किया, साइन थीटा को मैंने रिवर्स कर दिया, पलट दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो उसको एक टर्म दिया जाता है कॉसेक थीटा। क्या नाम दिया जाता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1/cos थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और 1/tan थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है, बताइए, ये क्लियर है, ये आपको याद रखना है। फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा सेक थीटा में ये रिलेशन होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग ये प्रूफ किए ना, जैसे हम लोग ये प्रूफ किए ना, वैसा ही सिंपल इसका प्रूफ है। समझ आया ना, तो ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कम से कम ये तो पूरी तरह याद होना चाहिए। ठीक है, बताइए, क्लियर है ना। और ये आपको टेंथ में इसका बहुत मतलब टेंथ में इसको पढ़ना है, इसका मतलब ये ट्रिकोमेट्री तो पढ़ना ही है, और ये कैसे प्रूफ हुआ हायर, मतलब टेंथ में आपको बताया जाएगा। ऐसे आप अभी भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, साइन किसका होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो कॉसेक का रेशियो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, देखिए यहाँ पे साइन का थीटा का क्या है, पीएम बाई पीएन है ना, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, पीएन ऊपर चला जाएगा, पीएम नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, हाइपोटेनस बाई अपोजिट साइड। ठीक है ना, तो वही सिंपल है, ये आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, कि सारे एंगल का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अपने उसके लिए क्या चाहिए, या तो कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए, या आपको साइन पेपर, कॉस पेपर आता है, उस पे वैल्यूज लिखे रहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसमें से ही कुछ आपको आपको पढ़ने हैं, जैसे 30 60 90 का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। जैसे देखिए 30 डिग्री यहाँ पे है, 60 डिग्री एंगल ए है, और 90 डिग्री तो बी तो होगा ही, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, वी नो दैट मेजर एंगल जो होता है, आप लोगों ने, मैंने ही पढ़ाया था आपको कि जो 30 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है, वो क्या होता है, आपको मालूम है, मैंने बताया था। जो इसका ए बी का जो इस टाइप का फिगर मैंने बताकर मैंने आपको बताया भी था, कि 30 डिग्री का जो सामने वाला का जो लेंथ होगा, वो किसके बराबर होगा, वो क्या होगा, जो आपका हाइपोटेनस है ना, उसका आधा होगा। ये मैंने बताया था। ठीक है ना, याद है कि नहीं है, बताइए। ये आप लोग रिवीजन कीजिएगा, तो मैंने ये बताया था। क्लियर है,
कि ए बी जो होता है AC का हाफ होता है। बताइए, यही अगर आप लोग भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, ये आप लोग देखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और BC का वैल्यू कितना होगा, √3/AC। ठीक है ना। AC का जो लेंथ होगा ना, AC का लेंथ जो होगा उसका √3/2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर किसका लेंथ होगा, BC का लेंथ होगा। क्लियर है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, चलिए लेंथ तो हमको मालूम हो गया। कैसे मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। अगर भूल गए हैं तो ये तो हमारी गलती है, तो उसको क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर से याद हो जाएगा। तो ये हम मेरे को लेंथ मालूम है, और लेंथ मालूम जैसे ही हो गया तो साइन cos tan का रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए सारा लेंथ तो मालूम हो गया हमको। हमने क्या किया, इस इसको क्या किया, हाइपोटेनस को 2a मान लिया। ठीक है ना। हाइपोटेनस को क्या मान लिया, हाइपोटेनस का लेंथ ही हमने क्या किया, 2a मान लिया। ठीक है ना। हाइपोटेनस का लेंथ आप 3a भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, a/2 मान सकते हैं। ठीक है ना। ये 2a क्यों माना है, इसलिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। टू ए इसलिए माना है ना, कि अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे PR का वैल्यू 2a इसलिए माना है ताकि ताकि मेरा जो PQ आएगा ना वो एक a आएगा, और हमारा QR क्या आएगा, √3 a आएगा। तो आप लोग यहाँ पे 3a भी मान सकते हैं, 4a भी मान सकते हैं, 5a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपके ही ऊपर है। तो इस क्वेश्चन में क्या माना गया है बताइए, 2a माना गया है। आप a भी मान सकते हैं, a/5 भी मान सकते हैं। ठीक है, वो आपके कन्वेंशनल के ऊपर है। आप यहाँ पे a भी मान सकते थे। ठीक है ना। यहाँ पे x भी मान सकते हैं आप, इसका डिस्टेंस स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल m। ठीक है ना। तो क्लियर है। अब देखिए, इसमें क्या करना है, PQ का लेंथ निकालना है। PQ का लेंथ हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मतलब जो आपका AB PQ क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लेंथ है PQ, इसका क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा होता है। हाइपोटेनस का तो आधा होता है, तो क्या हो जाएगा, PQA हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, 2 है। 2a को a से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, आएगा a आएगा। उसी तरह PR का लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, PR का लेंथ तो दिया हुआ ही है, QR का लेंथ √3a हो जाएगा। समझ आया, समझ आया, बताइए, समझ आया। अब आप लोग बोले कि सर ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो इसका हम लोग आगे देखेंगे क्यों पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ये सब निकाल लिया। चलिए अब क्या करना है, अब हमको sin 30 डिग्री को देखना है। देखिए यहाँ पे sin 30 डिग्री में क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड। 30 का अपोजिट कौन सा साइड है, 30 के अपोजिट PQ साइड है। PQ साइड लिखेंगे, देखिए PQ साइड लिखा हमने, और हाइपोटेनस कितना है, PR है। PQ/PR, ये क्या आ गया, साइन रेशियो। आप में इसमें कोई रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हम लोग ने सिंपल जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही हम यहाँ पे लिखे हैं। और थीटा की जगह पे क्या आ गया है, 30 डिग्री। यहाँ पे 20 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री होता है, हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है, लेकिन इस फिगर में क्या है, 30 डिग्री आपको है। अब देखिए 30 डिग्री है, और अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, किसका साइड का रिलेशन बताता है। तो साइड साइड हमको मालूम है PQ। देखिए PQA मालूम है ना, PQ का वैल्यू कितना है, A है। ठीक है ना। और PR का वैल्यू यानी हाइपोटेनस क्या है, 2a है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो A कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हाफ हो गया। तो sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, अब आपको लाइफ टाइम याद रखना है, 1/2। sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो, sin 30 का वैल्यू 1/2 लिखिए तो, ताकि आपको याद हो, मेरे साथ लिखिए तो। sin 30 का वैल्यू 1/2 लिखिए। साइन ये भी लिखना है आपको, साइन sin 30 इक्वल टू 1/2। आपको ये अब याद रखना है।
ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कोई पूछे आपसे तो क्या होगा, 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है ना, 0.5। सबको क्लियर है ना। दिविजेश आप नहीं लिखे, मित्र आप नहीं लिखे, जय सिर्फ लिखे हैं। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम लोग cos 30 का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 30 का। तो cos 30 बराबर हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। तो 30 का एडजेसेंट साइड कौन सा है, देखिए √3a है। कौन सा है, √3a। और पी आर का वैल्यू 2a है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3/2। कितना होगा, cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू लिखिए मेरे साथ। cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2। √3/2, ठीक है ना। कितना होगा, √3/2। लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, cos 30 बराबर √3/2। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो tan के केस में क्या होता है, एडजेसेंट अपोजिट बाई एडजेसेंट। ठीक है ना, तो अपोजिट कौन सा है, पी क्यू बाई क्यू आर। तो पी क्यू का देखिए लेंथ कितना है, पी क्यू का लेंथ ए है, पी क्यू का लेंथ ए है, और पी आर का लेंथ √3 ए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, TAN tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है ना, 1/√3। समझ आया सबको, सबको समझ आया यहाँ तक, बताइए सबको समझ में आया। ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे अभी, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। सबको समझ में आया, बताइए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, इस केस में साइन 60 के अपोजिट कौन सा है, क्यू आर है। क्यू आर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, पी आर है। ठीक है ना, तो क्यू आर बाई पी आर, देखिए हमने लिखा क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, √3a/2a। ए कैंसिल हो जाएगा तो √3/2। समझ आया ना, बताइए समझ आया ना। उसी तरह cos 60 का क्या हो जाएगा, cos 60 में एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा है, पी क्यू है। पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर, तो a/√2a हमने लिखा, इसका वैल्यू हाफ आया। उसी तरह हमने क्या किया, tan 60 का वैल्यू निकाला। tan 60 क्या हो जाएगा, देखिए 60 के केस में 10 में इसका क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट। अपोजिट कौन सा है, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, यानी √3a/a, यानी √3a आपका आंसर आया। समझ आया ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपको वो वाला हम लोग कंसेप्ट वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, देखिए यहाँ पे है ना, दिख रहा है साइन 30 बराबर cos 60, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे साइन 30 बराबर cos 60। समझ आया, बताइए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा। मैं तो आपको समझ में आ रहा है, बताइए। समझ आ रहा है ना। आप देखिए, अब इसको क्या लिखा हमने, साइन 30, साइन 30 यानी थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, तो इसको हमने यहाँ पे साइन 30 बराबर cos 30। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हमने cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिखा, और यहाँ पे cos 30 किसके बराबर हो गया, साइन 60 के बराबर हो गया। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपसे याद रहेगा, बताइए। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये आपको याद रखना है इसको। अब देखिए यहाँ पर साइन
और cos 30 दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे sin 60 और cos 30 क्या है, दोनों इक्वल है और उनका वैल्यू √3/2 है। उसी तरह क्या है, cos 60 और sin 30 दोनों इक्वल हैं। देखिए, और tan 30 इंटू tan 60 कीजिएगा ना, tan 30 इंटू tan 60 जैसे हमने यहाँ पे किया था, उसका वैल्यू 1 आ रहा था ना, 1 आ रहा था ना। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1/√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स को किसी भी एंगल से, किसी भी अप्रोच से आप लोग की सही कंसेप्ट लगाकर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर सेम आता है। ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट एक है, हमने किसका किसके बीच में रिलेशन देखा, 30 डिग्री 60 डिग्री में साइन कॉस का क्या रिलेशन है वो हमने देखा। अब हमको क्या करना है, 45 एंड 45 के बाद देखना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो गया बताइए, कौन सा ट्रायंगल है, आप लोग बता सकते हैं। ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलस है, कौन सा है बताइए। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है सामने, ये कौन सा ट्रायंगल है बताइए। ये कौन सा ट्रायंगल है बताइए। इसमें दो एंगल्स इसमें सेम है। जब दो एंगल सेम रहते हैं तो किसी ट्रायंगल में उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूछ रहा हूँ तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया है। अविग्ना आप बताइए, दिविजेश, जय, धीरज, ये कौन सा ट्रायंगल है बताइए। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें दो एंगल सेम होते हैं तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है तो दो साइड भी सेम होंगे। ठीक है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस है, मतलब आइसोसेलस जो है हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है, तो इसमें क्या होगा आपका, अगर ये ए बी का साइड मैं ए मानूं तो BC भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि हाइपोटेनस का लेंथ क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ट्रायंगल में। ठीक है ना। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। इसमें क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। क्यों लगाया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर दो दो साइड्स दिए हुए हैं तो तीसरा साइड का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जब पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया तो मेरे को सारे लेंथ मालूम चल गए। ए बी का लेंथ ए है, बी सी का लेंथ ए है और ए सी का लेंथ √2/a है, सॉरी √2a है। ठीक है। ए सी का लेंथ कितना है, 2a है, √2 है, 2a है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन रेशियो का कंसेप्ट लगाएंगे। अब हमको मालूम है कि साइन 45 इसकी बात कर रहे हैं, साइन सी की पहले बात करते हैं या किसी का भी बात कीजिए तो इस केस में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है। क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, देखिए 45 और 45। ठीक है। अब देखिए ये क्या करना है आपको, साइन 45 क्या होगा, AB/AC। AB कैसे, देखिए AB, ये वाला AB हमने लिया, बाई AC, AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपको ये AB/AC √1/√2। उसी तरह cos 45 का भी वैल्यू क्या होगा, BC। BC भी देखिए यहाँ पे A ही है और हाइपोटेनस आपको मालूम है कि AC होगा। AC क्या होगा, AC का तो वैल्यू √2a है। ठीक है, √2a है। इसका हमने निकाला तो 1/√2 आया। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 क्यों हो गया, क्योंकि AB और BC का लेंथ क्या है, सेम है। AB/BC का लेंथ क्या है, सेम है। ये समझ आया ना। ये जो sin 45 cos 45 tan 45 का जो आपका इक्वेशन आया, यानी sin 45 का वैल्यू कितना आया, 1/√2, cos 45 का वैल्यू आया 1/√2 और tan 45 का वैल्यू 1 आया। तो
ये कैसे आया, ये आपको समझ आया, बताइए, ये समझ आया? यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ओके, अब चलिए, अब आपको क्या क्या याद रखना है। अभी इस 30 और 60 वाला रिलेशन आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, समझ आया? अब देखिए, देखिए अब क्या करना है। एक, आप किसी भी ट्रायंगल किसी भी टाइप का होगा, आपको लेंथ दिया रहेगा, तो लेंथ जैसे ही दिया रहेगा, आप वहां से उसका एंगल निकाल सकते हैं, यानी साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है ना, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करें, देखिए, सपोज, देखिए साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। और कैसे होता है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? कैसे होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। अच्छा, 0 डिग्री बनाने के लिए, देखिए, सपोज ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, और ये आपका, अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोटेक्टर रख देता हूँ। सबको प्रोटेक्टर दिख रहा है, बताइए, सबको प्रोटेक्टर दिख रहा है ना? देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, अभी 30 डिग्री बना रहा है ना एंगल, बताइए, 30 डिग्री बना रहा है ना? 30 डिग्री बना रहा है। ओके, और इसका थोड़ा सा ये लेंथ है। अब मेरे को मालूम है कि साइन, ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ये क्या है आपका, थीटा है। और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू मैं 0 डिग्री करता हूँ, 0 डिग्री। तो जी साइन का तो हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर हाइट, ये जो हाइट होता है भाई, हाइपोटेनस, हमको तो मालूम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 0 डिग्री की केस में, 0 डिग्री की केस में कितना परपेंडिकुलर लेंथ मिल रहा है, यानी अपोजिट साइड वाला लेंथ निकालेंगे। देखिए, देखिए, 0 डिग्री, आप देखिए 0 डिग्री हो गया, बताइए, 0 डिग्री हो गया ना? ये जो लाइन, इस लाइन से कितना डिग्री पे बना रहा है, 0 डिग्री पे बना रहा है ना? बताइए, दिख रहा है ना आपको 0 डिग्री? अब इस 0 डिग्री के केस में देखिए, तो 0 डिग्री की केस में, ये इस जो आपका, ये जो लेंथ है, ये तो जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया ना, ये जो आपका परपेंडिकुलर लेंथ बनता, जैसे हम लोग क्या करते थे, ये वाला लेंथ निकालते थे ना, इस केस में तो जीरो हो गया। और हाइपोटेनस का कुछ भी लेंथ हो, कुछ भी लेंथ हो, 0/समथिंग इजकल टू जीरो, ठीक है ना, 0/समथिंग इजकल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका साइन जीरो का वैल्यू हो गया, समझ आया ना? उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। क्लियर है? क्लियर है? अब अब हम लोग देखेंगे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना? तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, देखिए, ये कुछ, ये आपका इस टाइप से, और ये आपका क्या है, कुछ थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है। इसी को तो 90 होना है मेरे को। अब इसको क्या कर रहा हूँ, इसको 90 होने के लिए, 90 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 90 होने के लिए, इसको 90 होने के लिए इसके पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है ना, इस लाइन के पैरेलल होना पड़ेगा, तभी तो 90 होगा, ऐसे करेंगे तो 90 होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो मान लीजिए, सपोज मैं एक केस बना रहा हूँ, पैरेलल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि ये वाला लेंथ और हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना? बताइए, इस परपे जब दोनों परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना? बताइए, सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा ना? तो उस केस में ए सी बराबर ए बी हो जाएगा, और दोनों का लेंथ, ये हाइपोथेटिकल केस है, मतलब
90 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये लिखना है साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यही आपको याद रखना है, ठीक है। और इस सबसे पहले सब आप देखिए, अब हमने जो भी रिलेशन पढ़ी, साइन 30, साइन 45, साइन 0 डिग्री, साइन जितने भी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, उसको आपको समझने के लिए यहाँ पर आपको ये चार्ट में दिखा दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं ना, टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस होता है ना, तो 1/0। देखिए टेन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री, टेन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 बाई, तो 1/0, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी इसी को अनडिफाइन बोलते हैं। समझ आया ना? ये क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चंस बताऊंगा, और आपको अ, ये सब क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको 1 to 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रैक्टिस सेट 8.2 का 1 to 4 क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। यानी प्रैक्टिस सेट 8 ही मैं, मतलब प्रैक्टिस सेट 8.2 पूरा बनाना है, ठीक है। क्लियर है? अविग्ना आपको कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 में आपको ये होमवर्क बनाना है। और देखिए इसमें इसमें आपको इन द फ्लोइंग टेबल द रेशियो, देखिए इसमें आपको साइन, इसको बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें साइन 30 का वैल्यू सब पुट करना है, टेन 45 का वैल्यू पुट करना है, और इसमें टेन 60 का वैल्यू पुट करके स्क्वायर करना है, फिर साइन 60 का वैल्यू पुट करके स्क्वायर करना है। सबसे हो जाएगा ये, बताइए, सबसे हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।